हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर नंबर 8 इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट एक्सिस डिमांड विद इन्फ्लेशनरी गैप एंड डेफिशिएट डिमांड विद डिफ्लेशनरी ग्राफ। मैंने इसकी पीडीएफ और इसकी वीडियो आपको सेंड की थी। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो टॉपिक होगा मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सिस डिमांड। किस तरीके से हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दीज आर द डेफिशिएंट डिमांड एंड द एक्सिस डिमांड्स। देयर आर टू पॉलिसी मेजर टू द सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सिस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड विच आर एज फॉलोज। ठीक है ना, कह रहे हैं कि दो पॉलिसी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का कि दीज आर द एक्सिस डिमांड एंड द डेफिशिएंट डिमांड्स। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है मनी मेजरमेंट्स। In this situation of excess and deficient demand, the RBI uses various instrument of monetary policy। ठीक है ना, क्या कह रहा है? मॉनेटरी मेजरमेंट में इन दिस सिचुएशंस, इस स्थिति में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को RBI के द्वारा यूजेस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी में वो यूज़ करता है, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू द करेंसी एंड द क्रेडिट मनी। ठीक है ना, रिलेटेड टू द क्रेडिट मनी। दिस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो निम्नलिखित हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता है। जो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उन क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट्स आता है, इट इज़ इंक्लूड द फ्लोइंग्स। सबसे पहला बैंक रेट पॉलिसी, इट इज़ द रेट ऑफ विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स। ठीक है ना, ये बैंक रेट पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं किससे? सेंट्रल बैंक से, फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। ठीक है ना, कितने दिनों के लिए बेटा? 90 डेज से तक के लिए, या मोर देन 90 डेज से ज़्यादा। इन सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, इस स्थिति में जो होती है डिमांड वो डेफिशिएंट डिमांड्स होती है बैंक रेट पॉलिसी के अंदर। द RBI रिड्यूस द बैंक रेट। यदि RBI जो है बैंक रेट को रिड्यूस करता है, ठीक है ना, RBI यदि बैंक रेट को रिड्यूस कर देता है तो रिड्यूस करने पे क्या होता है? द बैंक रेट या मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है ना, या तो बैंक रेट को रिड्यूस करेगा या मार्केट इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करता है। देन इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, इस केस में जो होता है वो एक्सेस डिमांड होगी। द RBI इंक्रीज द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि बैंक रेट इंटरेस्ट को RBI बढ़ा देता है या मार्केट क्रेडिट डियर कर देता है, उसको भी बढ़ा देता है, तो इन दिस सिचुएशन द एक्सेस डिमांड। ठीक है ना, पहली सिचुएशन में ये है, ये हमने आइडेंटिफाई किया कि यदि बैंक रेट को कम करता है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपका मार्केट इंटरेस्ट भी कम होगा। दैट इज कॉल्ड इज द रिड्यूस, यानी ये डेफिशिएंट डिमांड कहलाती है। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और मार्केट रेट भी बढ़ेगा तो वहाँ पे एक्सेस डिमांड होगी। सेकेंड केस में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग। इसके अंदर क्या होता है? बाइंग करता है और सेलिंग करता है किसको? गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ को इन द ओपन मार्केट्स बाय द RBI के द्वारा जो है ओपन मार्केट में अप्रूव की जाती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेलिंग और बाइंग के लिए। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड्स, इस कंडीशन में, इस स्थिति में जो होता है, ठीक है ना, जनरली पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड RBI बाय, यदि RBI खरीदता है सिक्योरिटीज़ को फ्रॉम ओपन मार्केट से रीसेल फंड्स के लिए, बैंक एंड इंडिविजुअल इन दिस सिचुएशन एक्सेस डिमांड RBI सेल द एलिजिबल सिक्योरिटी इन द पोजिशंस टू दिस कमर्शियल बैंक्स। तीसरा बताया कैश रिजर्व रेशो CRR। इट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस टोटल डिपॉजिट। ये टोटल डिपॉजिट का फंक्शन होता है दैट ईच कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद द RBI एज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम्स ड्यूरिंग द डेफिशिएंट डिमांड। RBI रिड्यूस द CRR। यदि RBI रिड्यूस करता है CRR को इन सिचुएशन द एक्सेस डिमांड, RBI रिड्यूस द CRR। लास्ट पॉइंट आता है आपका फोर्थ सिचुएशन मॉनेटरी की क्वांटिटिव मेजरमेंट्स में। सबसे लास्ट वाला पॉइंट आता है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी SLR। SLR इज रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच एज कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद द इटसेल्फ इन द लिक्विड एसेट्स लाइक द गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, एक्सेट्रा। RBI रिड्यूस SLR। यदि RBI SLR को रिड्यूस करता है तो दैट इज़ द डेफिशिएंट डिमांड, और RBI रेज करता है SLR को तो दैट इज कॉल्ड इज एक्सेस डिमांड। दीज आर द एक्सेस डिमांड, दीज आर द डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है ना, इसके बाद आता है बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला आता है MR, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी provided by the borrower and the amount of loan granted him. In this case,
देयर विल बी द रिडक्शन इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यदि मार्जिनल रिक्रूटमेंट रिडक्शंस होता है इस सिचुएशन में डेफिशिएट डिमांड होती है, जबकि यदि आपका मार्जिनल रिक्रूटमेंट्स इंक्रीज होता है तो दैट इज कॉल्ड इज सिचुएशन इज एक्सेस डिमांड। उसके बाद आता है मोरल सजेशंस। मोरल सजेशन इन दिस आरबीआई क्या करता है, देखिए यहाँ पे आरबीआई इशू द डायरेक्टिव टू द बैंक टू द फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। आरबीआई ये डायरेक्टिव देता है, ये दिशा निर्देश करता है कि आप जो है रूल्स रेगुलेशंस को क्या करो बेटा, फॉलो करो, ठीक है ना, क्या करो आप, फॉलो करो, ठीक है। यदि आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो ड्यूरिंग द डेफिशिएट डिमांड द आरबीआई इशू द इंस्ट्रक्शन, आरबीआई इशू करता है अपनी इंस्ट्रक्शन टू द मेंबर्स बैंक को टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि आप जो आपको उपलब्ध क्रेडिट है उसको बढ़ाओ, टू द ब्रोवर्स फॉर द नॉन एजेंशियल पर्पज आल्सो, बट इन केस एक्सेस डिमांड, यदि एक्सेस डिमांड होती है तो आरबीआई इम्पोजेज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है और ग्रांटिंग देता है उनको लोन्स के लिए। लास्ट पॉइंट है आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। इट रेफर्स टू अ मेथड विच द सेंट्रल बैंक, ये मेथड जो होता है सेंट्रल बैंक्स को दिया जाता है, डायरेक्शन देता है टू द अदर बैंक्स के लिए, टू गिव या नॉट गिव टू द क्रेडिट फॉर द क्रिएशन, आप क्रिएशन करो या मत करो, ठीक है ना, क्रिएशन करो या मत करो, दोनों ही देता है पर्पज ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर्स। इट इम्पोज द रिलेटिंग ऑन क्रेडिट टू प्रिवेंट एक्सेस फ्लो ऑफ द क्रेडिट। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक है, इसके बाद हमारा एक पॉइंट और बच जाता है फिजिकल मेजर्स, ठीक है। फिजिकल मेजर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही उपलब्ध होगी। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।